ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी मेरे पास कमेंट्स आ रही थी कि बसंत पंचमी के विषय में हमें कुछ जानकारी दीजिए। बसंत पंचमी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे जीवन में बसंत पंचमी का महत्व है। तो भाई, मैं उन सभी भक्तों को ये बात कहूंगा कि सभी भक्त मेरे बताए हुए इस कार्य को बसंत पंचमी को अवश्य करें, क्योंकि सभी भक्तों को ये कार्य करना अति आवश्यक है। और इसके अलावा भी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी इस दिन इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। वो कार्य क्या है, तो आइए उसके विषय में मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि आध्यात्मिकता से जुड़े हुए जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी साधक गण हैं, उन सभी को बसंत पंचमी के दिन ये कार्य अवश्य करना चाहिए। अब वो क्या करना चाहिए वह आप समझिए। बसंत पंचमी माघ मास के पंचमी तिथि को मनाई जाती है और इसका जो महत्व है, इस दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है और इसी दिन माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है। माँ सरस्वती का जो जन्म हुआ था वह इसी तिथि में हुआ था, माघ मास की पंचमी तिथि को, यानी कि बसंत पंचमी को। इस दिन माँ सरस्वती का आगमन इस पृथ्वी पर हुआ था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची, जब ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे, तो सृष्टि रचकर उन्होंने देखा कि व्यक्ति सुनसान है, ना कोई संगीत है, ना कोई वाणी है, ना बोलने का कोई तरीका है, ना कोई विधान है। तो उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और सरस्वती को प्रकट किया। तो वो अपने हाथ में कमंडल आदि लिए हुए, अपने हाथ में शास्त्रों को लिए हुए और अपने हाथ में वीणा को लिए हुए और वे प्रकट हुई। तो उस समय जब वो प्रकट हुई, तो तब से ही संसार में संगीत और ज्ञान का, लोगों को ज्ञान के विषय में पता लगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आध्यात्मिकता से जुड़े सभी भक्तगणों को और स्टूडेंट जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी, और अन्य सभी व्यक्तियों को बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए, उनको ये विशेष जानने की बात है। तो सभी भक्तों को बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती, तो उनको सफेद वस्तु का भोग अवश्य लगाना चाहिए। घर में चाहे तो आप कलश भी स्थापित कर सकते हैं माँ सरस्वती की पूजा के लिए, और या फिर आप सरस्वती की पूजा केवल पूजा ही करें। लेकिन अध्यात्म से जुड़े हुए जितने भी साधक भाई हैं, जितने भी स्टूडेंट व्यक्ति हैं और जितने भी इस तरह से संबंधित जो कार्य करते हैं, उनसे निवेदन है कि वो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को सफेद रंग की मिठाई, चाहे तो आप खीर बना सकते हैं या अन्य सफेद कोई भोजन बना सकते हैं, या फिर सफेद बर्फी लाके, बर्फी माँ सरस्वती को बहुत अति उत्तम प्रिय होती है, बर्फी और पेड़े। तो ये दो चीजों में से कोई भी चीज लेकर आप माँ सरस्वती की, आप गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान विष्णु की करें और साथ में ब्रह्मदेव की और सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती को बसंत पंचमी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक साधक गण को सफेद मिठाई का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान की देवी है। आपको ज्ञान प्राप्त होगा तभी आप अध्यात्मता में आगे बढ़ पाएंगे। आपको ज्ञान प्राप्त होगा तभी आप अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ पाएंगे। आपको ज्ञान होगा तभी आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। तो ज्ञान की देवी सरस्वती होती है। साल का ये मुख्य दिन होता है सरस्वती का, तो सरस्वती को इस दिन अवश्य सफेद रंग की मिठाई उनको अर्पित करनी चाहिए, सफेद रंग के पुष्प उनको अर्पण करने चाहिए, और जिससे ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञान प्राप्त होगा तभी आपको नया कार्य करने का, नया अध्यात्म से जुड़ने का और सिद्धि साधन में प्रांगत होने का ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो सभी सरस्वती के माध्यम से होता है। तो इस दिन अवश्य आप सरस्वती को प्रसन्न करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।